भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर मौजूद हैं। तो यही मूंछों पे हाथ दे के कह रहा हूँ कि कैंपस में तो हम पे झूठा इल्जाम लगा लेंगे, बाहर ना खाल उधेड़ दिया तो नाम बदल दीजिएगा। हम पैदा होते ही दोषी हैं। मैं सोच रहा हूँ कि अब नाम बदलने का समय आ गया है। लड़की ने अप्रूवल नहीं दिया, लड़की के ऊपर फर्जी केस कर दिए। लेकिन यही कानून हमारे अंदर मतभेद की भावना लाएगा। अब सड़क पर आए हैं और जरूरत पड़ी बलिदान की तो सड़क के सामने खड़े होकर आज मैदान भी करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। बीते 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को जातिगत भेदभाव से बचाव के लिए नया नियम लाया है, जो कि सीधे तौर पर समानता के अधिकार की बात करता है। परंतु इस नियम के आने के बाद कई छात्र इस नियम के गलत उपयोग को लेकर आशंका जताने लगे हैं। मामला पूरे देश में आग की तरह फैल गया है और हर जगह छात्र आंदोलन व धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों का भी जोरदार प्रदर्शन रहा। देखिए ये खास कवरेज हमारे सहयोगी प्रखर शुक्ला के साथ। देश में यूजीसी का मुद्दा इस समय पूरा जोर पकड़ चुका है जब से उसने नई गाइडलाइन शुरू की है। और हमारे साथ इस समय मौजूद है कुछ छात्र और हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं लखनऊ विश्वविद्यालय का वही गेट नंबर 1 है। यहाँ पर इस पूरे विश्वविद्यालय के गेट पर इतनी भारी संख्या में छात्र यहाँ पर खड़े हैं और इस यूजीसी के नए नियम का विरोध करने के लिए इसके खिलाफ यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब हम जानते हैं कुछ युवाओं से कि क्या उनकी मांगे हैं या क्या ये पूरा मुद्दा है जिसके लिए वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। भाई साहब शुभ नाम आपका? हर्ष सिंह। क्या मुद्दा है और क्या जो है आप किस मांग के साथ यहाँ पर? मांग ये है कि देखो भैया, बिल वापस ले। जो दुरुपयोग होगा उसका हर्जाना कौन भरेगा ये बताइए? दुरुपयोग का कौन जिम्मेदार होगा? कौन जिम्मेदार होगा? मोदी जी आएंगे दुरुपयोग का कौन जिम्मेदार होगा? श्री राम इंस्टीट्यूट कॉलेज ऑफ कॉमर्स में ये घटना हो चुकी है। लड़की आपसी खुन्नस, आपसी रंजिश को अगर ये मोड़ दे दिया जाएगा, ये ले जाके वहाँ कंप्लेन कर देगा तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? या तो हमें भी आज़ादी दें कि हम सोल्यूशन अपने तरीके से देंगे। इसका कौन इलाज कौन करेगा ये बताइए? अगर वो हम पे झूठा आरोप डालता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? कौन जाके इसकी तहकीकात करेगा कि हाँ भाई इस पे गलत इल्जाम? हम ही नहीं, प्रोफेसर्स पे भी अगर इस गलत आरोप पड़ता है तो इसका कौन जवाब देगा बताइए? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहली बात तो देखिए, एक केस अभी आपके सामने आ ही चुका है। श्री राम इंस्टीट्यूट कॉलेज ऑफ कॉमर्स का एक आ चुका है। लड़की ने अप्रूवल नहीं दिया, लड़की के ऊपर फर्जी केस कर दिए। 50,000 रुपये लड़की के पिताजी जाके देते हैं तो फिर वो कानून अपना केस वापस लेने के लिए तैयार होते हैं। पहला चीज़। दूसरी चीज़, अभी कुछ समय पहले ही मध्य प्रदेश में क्या कहते हैं, एक IAS ने गलत टिप्पणी की थी। वो कह रहे हैं कि ब्राह्मणों की बेटियां मांगने की बात कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई कानून या किसी तरह से खिलाफत करने के लिए कोई तैयार नहीं है। वो गलत नहीं है, वो जातिगत गलत टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कानून नहीं बनेगा। केवल वो शोषित हो रहे हैं जो हम लोग के साथ गलत टिप्पणियां कर रहे हैं। SC ST एक्ट लाया गया, उसके बाद ये एक एक्ट लाया गया। इससे तो केवल सण विरोधी काम हो रहा है। क्या हम लोग यहाँ के नागरिक नहीं है? हमने हमेशा, हमारे पूर्वज हमेशा आहुति देते हैं, हमारे पूर्वज सबसे ज्यादा आहुति दिए हैं, लेकिन आज के समय में हम ही सबसे ज्यादा शोषित हो रहे हैं। जितने सबसे ज्यादा देश के लिए, राज्य के लिए, सरकार के लिए हमेशा हम लोग खड़े रहे, सामने खड़े पच रहा है। तब भी चाहे किसी भी प्रकार की राजनीति हो, विश्वविद्यालय तक ये राजनीति ला रहे हैं। एक तबके को पहले से क्रिमिनलाइज कर देना, एक तबके को पहले से गुनहगार मान लेना, ये किस लोकतंत्र का न्याय है? जहां देश में लोकतंत्र की तमाम बातें होती हैं वहां पे 10% की आबादी से को पहले से ही ऐसे मोबिलाइज करके कह देना कि तुम पे कोई भी कार्रवाई हो सकती है। आज भी सर्वे के अकॉर्डिंग 95% ST ST एक्ट के जितने भी फॉल्स केस रिन्यू किए गए हैं उन पे कोई दोबारा कमेटी नहीं बिठाई गई है, दोबारा कोई जांच नहीं किया गया। शिक्षा जगत वो जगत होता है कि जहां पे कोई भी इंसान का न जाति होता, न धर्म होता, न कोई मजहब होता। हम सबका सरनेम केवल एक है, हम सब छात्र हैं। छात्र के अलावा हम सब कुछ नहीं है। स्कूल में, विश्वविद्यालय में यूनिफॉर्म लगवाया जाता है कि हम सब एक समान दिखे, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। जिस चीज़ की स्थापना यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की समानता लाने के लिए की गई है, वो आज लोगों को बांटने का काम कर रही है। हम छात्र हैं, ये छात्र है, ये मान लिया किसी और जाति और क्यों, हम किसी और जाति के, हम सब भाई जैसे रहते हैं। लेकिन यही कानून हमारे अंदर मतभेद की भावना लाएगा। जहाँ क्रांति का जन्म होना चाहिए वहाँ मतभेद का जन्म करेगा। और वो दिन दूर नहीं जब ये मुगलिया सल्तनत वाली सरकार सन 47 में देश धर्म के नाम पे बटा था, और ये जात के नाम पे देश को बांटने का कार्य कर रहे हैं।
काम कर रही है, क्या कह रहे हैं भाई? मैं ये कहूँगा कि ये जो यूजीसी के कानून हैं इसने 10% जनसंख्या को जन्म से ही दोषी सिद्ध कर दिया है। इनका कहना है कि हम पैदा होंगे हम दोषी हैं, हम पैदा होते ही दोषी हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कहते हैं मतलब इस देश में 90% जनसंख्या वो ऑपरेस्ड है और जो 10% जनसंख्या वो ऑपरेसर है। ऐसा आपने कहीं सुना है दुनिया में कि जो माइनॉरिटी है वो ऑपरेशन कर रही हो जबकि वो सत्ता में भी ना हो? सत्ता में तो हम लोग हैं नहीं, सत्ता में बैठे हैं नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हम ऑपरेशन कर रहे हैं। ये क्या क्या कानून है? पूर्व में किए गए अपराधों की सजा आज के मासूमों के ऊपर हाशिए से ऐसे टांग दिया जाए कि तुम कुछ भी रहो, तो फिर तो ब्रिटिश एम्पायर जो इतना क्रूर शासन करके गई है उनको बैन कर दो, उनको वीजा ना दो, उनको हमारे यहाँ ना आने दो। के अपराधों का हिसाब देने यहाँ नहीं बैठे हैं। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर सवर्ण यहाँ पढ़ाई करने आता है और जात पात पे अगर उसको टारगेट किया जाएगा तो यही मूंछों पे हाथ दे के कह रहा हूँ कि कैंपस में तो हम पे झूठा इल्जाम लगा लेंगे, बाहर ना खाल उधेड़ दिया तो नाम बदल दीजिएगा। देखिए, देश की आज़ादी की लड़ाई सभी ने एक साथ लड़ी, तब किसी के साथ कोई भेदभावपूर्ण रवैया नहीं था। मंगल पांडे ने गोली खाई, अशफाकुल्ला खान ने गोली खाई, चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए। हमने संविधान बना, संविधान हमने माना, लेकिन आज संविधान में इस भेदभावपूर्ण रवैये से हमारी नस्लें तबाह करने की अगर योजना रची जा रही है तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। हम ये आज कह देना चाहते हैं कि समाज में ही हमें शादी ब्याह करना है, समाज में ही रहना है। हम अपने समाज के लिए आज अगर नहीं खड़े हुए तो आने वाली नस्लें हमसे पूछेंगी कि जब समाज पर अत्याचार हो रहा था तो आपने क्या किया। अगर आप सवर्ण को पूर्व घोषित क्रिमिनल बना देंगे, वो बच्चा जो पहले नाबालिग कहा जाता था आज वही यूनिवर्सिटी में आएगा, नाबालिग को छूट होती है, अब वही नाबालिग पर यूजीसी कानून बना करके अगर उसे अपराधी घोषित कर दिया जाएगा तो कितना गलत है। हमें शिक्षा से वंचित करने का ये साजिश हम नहीं होने देंगे। कर रहे हैं तो कल को सवर्ण को बागी ना कहें, कल को जब सवर्ण इसका अपोज करेगा तो उसको बागी ना कहें। साहब ये अल्टीमेटम याद रखें कि जब कल को हम लोग अपोज करेंगे तो हमें बागी करना। पंडित मदन मोहन मालवीय ने भीख मांग मांग के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाया। अनगिनत ऐसे कॉलेज और डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालय है जहां पर सवर्णों ने अपनी भूमि दान करके बनाया। जो SC ST OBC हैं जब ऊपर जाएंगे तो जनरल की भी कुछ पोस्टें खा सकते हैं, और ऐसे में जो ये कानून है ये पूरा एज अ वेपन उनके खिलाफ यूज किया जाता है। ऐसा सवर्ण छात्रों को आशंका है, क्या कहेंगे आप? बड़े भाई आप ये समझिए, जनरल की जो सीटें हैं उस पे हक सभी को है, वो नंबर ला करके जनरल की सीटें भी पा सकते हैं, हमें उनका विरोध नहीं है, लेकिन हम उनकी सीटों पर नहीं जा सकते। पहली बात तो है, लेकिन वो हमें स्वीकार है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मुकदमे भी जात देखकर किए जाने लगेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हम इजराइल जाएं कि हम अफ्रीका जाएं कि हम अमेरिका जाएं? हम कहाँ जाएं? हमारे लिए कौन सा देश है? हमारा तो देश यही है, हम कहाँ जाएंगे? भाई साहब, जो अभी छात्रों का ये जो मुद्दा उठा है जिसमें कि जनरल और ये जो अभी हो रहा है कि जो सरकार ने तो ये सोचा था कि अब जो दलित छात्र अपनी बात नहीं रख पाते उनको शिकायत के दंड की वजह से अब वो दंड को हटा दिया गया है, तो ऐसे में ये बताइए क्या आपको लग रहा है कि इसमें सबसे ज्यादा हानि किसको पहुंच रही है या फिर सबसे नहीं बिल्कुल पूरा विरोध का कारण है? इसका कारण बिल्कुल ये विरोध ये जो है हानि पहुंच रही है, सवर्ण के लोगों को ज़्यादा हानि पहुंच रहा है। जैसे इनको OBC और SC ST में जो भी रिजर्वेशन मिला इन सब चीज़ों पे मतलब कोई आपत्ति नहीं थी सवर्णों को, लेकिन अभी जो है ये सब कानून वगैरह ला दिया जा रहा है जो कि जातिगत बेस पे ये होगा वो होगा, जो कि इन सब चीज़ों कास्टिज्म खत्म करना चाहिए हम लोगों को, और हम लोग मिलके बिल्कुल खत्म कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी जो भाई एजुकेटेड होंगे तभी ना खत्म होगा, लेकिन वही है कि फिर से लाके ऐसे क्या लगता है, क्या जातिगत आरक्षण सही है या गलत है? नहीं, वो आरक्षण मतलब मिला हुआ है कि सब एक लाना, उनको ऊपर लाना, जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उनको ऊपर लाना, बढ़ावा देना। लेकिन ये है कि अब सवर्ण के लिए ऐसा कुछ कानून बना देना, कोई लॉ पास कर देना कि वो जो है बाद में जाके हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए, हम लोगों के लिए भी हानिकारक हो रही है। भाई साहब आइए, और आप देख पा रहे होंगे पीछे चारों तरफ यहाँ पे केवल छात्र हैं और यहाँ पे प्रदर्शन, और हमारे पीछे मैं कैमरा में दिखाऊंगा, आप पीछे देखिए कि कितनी भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर मौजूद हैं और वो दिखा रहे हैं कि यहाँ पर ये आंदोलन अब छात्रों का कितना बड़े तरीके से आंदोलन हो चुका है। और यहाँ पर इतने भारी संख्या में लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र यहाँ पर मौजूद हैं जो UGC के खिलाफ अपनी मांगे, जो UGC ने नए नियम जारी किए उसके खिलाफ अपनी मांगे यहाँ पर रख रहे हैं। और यहाँ पर वो चाह रहे हैं कि इस UGC ने जो नए नियम लाए इसमें बदलाव हो, इसमें संशोधन हो, और ये जो नया मुद्दा जो अभी आया है छात्रों के लिए, इसमें वो फिर से जो समितियां गठित होंगी, जो आसपास जो इसमें जो लोग रहेंगे, जो युवा रहेंगे, वो एक बार फिर से पुनर्विचार करें आपस में बैठ करके और इसको छात्र हित के लिए इस पूरे फैसले को लेकर के आएँ। और देखते हैं आगे क्या क्या है पूरा माहौल। भाई साहब, ये जो UGC का जो छात्रों के समय जो पूरा ये आंदोलन हो रहा है UGC की नई गाइडलाइन पर, आप इस आंदोलन को किस नज़रिए से देखते हैं? तिल्लो या ताड़ लो राजा,
राई लो या पहाड़ लो राजा, हाँ मैं सवर्ण हूँ, मेरे नाखून उखाड़ लो राजा। ये बिल एक पक्ष को सुरक्षा देने की बात कर रहा है, दूसरे पक्ष को ये कटघरे में खड़ा कर रहा है। दूसरे पक्ष को ये सीधे कह रहा है कुएं में कूद जाओ या कुएं में हम कूद के मार डालेंगे। और इस प्रदर्शन में आप इस प्रदर्शन की एक सबसे खास बात देखिए कि इस प्रदर्शन में केवल सवर्ण छात्र नहीं, इस प्रदर्शन में सारे वर्गों के छात्र एकत्रित हैं। उनको पता है कि विश्वविद्यालय में हम सब जब पढ़ने आते हैं तो एक थाली पर भोजन करते हैं, एक थाली पर खाना खाते हैं, और जब खाना खाने आते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि कौन किस वर्ग का है, कौन किस जगह का है। जब हम इस भाव से विश्वविद्यालय में आ रहे हैं, आज हमने यूजीसी का ये बीज डाला है, ये बड़ा कब पौधा बड़ा हो जाएगा। आज ही से हम लोगों के अंदर डर भय की वातावरण बना हुआ है। आगे अगर इस कानून पे वापस नहीं लिया जाता है तो विश्वविद्यालय में छात्रों में अंदर ऐसा जहर बो दिया जाएगा जिससे एक दूसरे से छात्र बात करने में, बोलने में डरने लगेगा, और ये हमारे परिवार को विघटित कर देगा। जी बेशक बिल्कुल। अच्छा, ये जो कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो ये नियम है ये केवल एक तरफा नियम है, क्या सोचते हैं आप इस पर? मैं आपसे लगातार वही बात कह रहा हूँ कि आरक्षण समानता लाता है और सुरक्षा ये मानव अधिकार है। आरक्षण एक अलग विषय है, समानता एक अलग विषय है और सुरक्षा एक अलग विषय है। हम समानता को सुरक्षा के साथ क्यों जोड़ रहे हैं, मैं लगातार इस विषय को चिंतित हूँ, और इस पर मेरा यही मांग है कि इस पर तुरंत सरकार को यूजीसी बिल वापस लेना चाहिए। कहना ये चाहेंगे कि मैं सोच रहा हूँ कि अब नाम बदलने का समय आ गया है। क्या नाम रखना चाहते हैं? कैसे बदल, जैसे मेरा नाम है अभिषेक शुक्ला, मैं सवर्ण हूँ, से मुझे जब कोई कहता है शुक्ला जी, कुछ हम कहता है ये शुक्लो रे, लेकिन ये गलत है। अगर मानिए कोई और शख्स है, मानिए कोई भारती जी हैं, कोई है, अगर मैं उनको ये कह दूँ अरे यार भारती जी आज हमारे जैसी बात ना करो, तो देखिए नाम से फर्क नहीं पड़ता। एक माइंडसेट है कि हमें नीचा दिखाया जा रहा है। वो मैं भी कह सकता हूँ कि मैं शुक्ला हूँ, उनको शुक्लवा क्यों कहे तुम, गलत है, नहीं है ना, बिल्कुल मैं यही चाह रहा हूँ। तो लेकिन मुझे लगता है समय आ गया है कि मैं अपना नाम बदल लूँ, अभिषेक कुमार कर लूँ, कुमार अभिषेक कर लूँ। क्या फायदा होगा कुमार? फायदा ये होगा कि मैं भी कहूँगा भैया मैं भी आप में हूँ, मैं भी चलूँगा, मुकदमा लिखाऊंगा, कुछ होगा, मुझे भी बुरा लग रहा है तो मुझे बोल कैसे दिए, ये क्या है। मैं समझ रहा हूँ, मैं सभी अपने लोगों को कहूँगा कि अपना अपना नाम बदल लें भैया। मैं तो चाहता हूँ, मैं आज ही से ये करने वाला हूँ। बदलने से क्या लग रहा है, भलाई कुछ हो सकती है? बिल्कुल भलाई होगी। जब इन्हें पता चलेगा असली प्रताड़ना क्या होती है, जब इनके खुद पे बीतेगी, ये झेलेंगे तब इन्हें समझ में आएगा। हमारा एक कहावत है गांव में कि भीतरी मार दे जरूर जाने। वर्तमान जो सरकार हो इस पर कुछ एक्शन क्यों नहीं ले रही है? देखिए वर्तमान सरकार की ये जो योजना इस समय लाई गई है, मुझे लगता है कि यह बहुत मूर्खतापूर्ण विषय है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। चीज़ें पहले भी सामान्य थी, चल रही थी, हर वर्ग उससे समझौता कर लिया था, जो भी स्थितियाँ थी उसके साथ वो रहना सीख गया था। भाई साहब, आप इस नियम में मेन बदलाव क्या चाहते हैं? ये जो लाया गया है, इसमें जो एक वर्ग को टारगेट किया जा रहा है वो न किया जाए, इसमें कुछ बदलाव किया जाए कि सभी इसको एक्सेप्ट करें, ऐसा एक जाति के विशेष के ऊपर टारगेट न करें। जो मुद्दा है ये छात्र कहने की एक तरफा है और इसमें कहा जा रहा है कि ये एक जात पर विशेष फोकस है, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये एक जात, दो जात, तीन जात का विषय नहीं, ये मुद्दा छात्र विरोधी है, जाति विरोधी है ही नहीं। अगर आप इसको ठीक से देखेंगे तो ये छात्रों को आपस में बांट रहे, ये बराबरी का फरमान नहीं, बंटवारे का फरमान है। छात्र बट किस आधार पर है? जात, लिंग और दिव्यांगता के आधार पर? जात, लिंग, दिव्यांगता के आधार पर बट रहे हैं। नहीं, विश्वविद्यालय के छात्र जो विचार और विमर्श का केंद्र है, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल सेट करते हैं अपना मित्र किसी और समुदाय का बना करके, या हमें कोई दलित समुदाय, यानी जो अगर गाँव देहात में दमन सहरा और विश्वविद्यालय में आ रहा है, उसको लग रहा है कि जतिन शुक्ला मित्र हैं, 2-3 महीने के उस आइस ब्रेकिंग के बाद वो मित्र हो जाते हैं, तो हम लोग गांव में जाकर के विश्वविद्यालय से संस्कार लेकर के जाते हैं। ये विश्वविद्यालय का मैसेज होता है गांव देहात में, यानी कहीं ना कहीं ये एपिसेंटर है देश का, जहां से जातिवाद खत्म होता है, जहां से सामाजिक असमानता को दूर किया जाता है, और उनके ऊपर एक कानून लाना मतलब कि छात्रों को आपस में तोड़ना है। सरकारों को पता है कि जब जब वो आवारा होती हैं, जब जब वो अलोकतांत्रिक होते हैं, जब जब वो अराजक होती हैं, जब जब उनकी लगाम छूटती है, तब तक उसको जमीन पे लाने का काम छात्र करते हैं। इमरजेंसी जैसे तमाम अवसरों पर इन छात्रों ने ये चीज़ दिखाई है। सरकारें इनको आपस में तोड़ने के लिए पहले छात्र संघ के चुनावों को बंद कर दिया और आज इनको तोड़ने के लिए ऐसे मैंडेट लिया है। आप मेन बदलाव क्या चाहते हैं इस नियम में? वापस दो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं, इसको रोल बैक करें, या फिर इसके कोई तो आए ना यूजीसी। और यदि अगर दलितों के साथ ये जो जातीय उत्पीड़न होते थे, छात्रों को दलित
सवर्ण ओबीसी क्यों बांटने का काम करना है? छात्र को छात्र ने दीजिए ना। यानी आप आमतौर पे छात्रों में एक घर के बरामदे में आप बेड़ा क्यों डालना चाहते हैं? लेकिन आमतौर पे जातीय उत्पीड़न को तो हम नकार भी तो नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको जाति सूचक गालियां दी जाती हैं, उनको जातीय जो है भेदभाव किया जाता है, हम इसको भी तो नहीं नकार। नहीं, उसके लिए ऑलरेडी मैंडेट है ना, SC/ST एक्ट है, 2012 का अमेंडमेंट कानून है। देखिए, हालांकि मेरे कहने का मतलब ये भ्रामक है। अगर आपने कोई कमेटी गठित करने की बात करी है तो उस कमेटी उसकी कोई व्याख्या आपने सुदृढ़ रूप से दी नहीं, ठीक है। आपने यहाँ पे जनरल कैटेगरी को अगर न्यूज में देखेंगे तो समझ रहा है कि जनरल कैटेगरी को बॉन्ड रूप से विधन मान लिया गया है। आपने उसकी परिभाषा नहीं दी। आपने SC/ST OBC EWS और शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़े वर्ग, आप उसको परिभाषित करिए ना कि जो शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़े वर्ग के लोग हैं उसमें क्या जनरल भी आते हैं? इन सबको लाइए, भ्रामक है ये। अभी अगर इसको आप समझा नहीं पा रहे हैं तो ये देश में बहुत बड़े आंदोलन को उपजाएगा। तो ये पूरा मुद्दा जो है जिस तरीके से गरमाया हुआ है, इस पर आप देख रहे हैं कि लोग अपनी जितने भी छात्र हों सब अपनी अलग अलग राय रख रहे हैं, और कोई छात्र सबकी एक ही मांग है कि अब इस नियम को वापस लिया जाए। और हम छात्रों से कुछ बातचीत करते हैं और देखते हैं कि क्या पूरा है ये। और देखिए, इस समय ये जो छात्र का यहाँ पे आंदोलन समाप्त हो गया है ये पूरा। हाँ, समाप्त हो गया। हमने अभी मतलब कानून वापस नहीं होगा तब तक ये नहीं होगा। अभी हम पत्र पथे अब सड़क पर आए हैं और जब पर बलिदान किए तो सड़क के सामने खड़े होकर आत्मदाह भी करेंगे। करने का। अरे भाई साहब, और क्या क्या मांगे? अभी आपने यहाँ पे आंदोलन समाप्त किया है, क्या मांगी लेकर? अभी आंदोलन समाप्त नहीं हुई है। अभी विश्वविद्यालय में पठन चल रहा है, एग्जाम चल रहा है, जो कि जिसको कि हम पढ़ाई को समर्थन करते हैं। इसलिए अभी हम लोग शांतिपूर्वक वापस जा रहे हैं, और अगर सरकार इस पर प्रतिक्रिया नहीं देती है तो हम अब सदन का घेराव करेंगे। तो दोस्तों, ये था पूरा छात्र आंदोलन, और यहाँ पर जो UGC को लेकर के जितने लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र थे वो यहाँ पर आंदोलन के लिए उतरे और यहाँ पर अपनी मांगे रखे। और जहाँ पर UGC को नियम वापस करने के बाद यहाँ पर पूरे जोर शोर से कही गई, ज्ञापन सौंपा गया। लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो ये प्रोटेस्ट था, ये गेट नंबर 1 से शुरू होकर गेट नंबर 2 पे इसका समापन होता है। बीच में थोड़ी झड़प भी होती है, लेकिन इसके बाद यह आंदोलन अब देखते हैं आगे किस ओर जाता है, कहाँ तक ये आंदोलन पहुँचता है और इससे क्या क्या निष्कर्ष निकल के आता है। और ऐसे तमाम जानकारियों के देखने के लिए आप देखते रहिएगा सी न्यूज़ भारत। कैमरामैन दीपक के साथ मैं प्रखर शुक्ला। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।